थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह फिर से परमेश्वर ने हमें जोड़ा है ताकि हम उसमें जड़ पकड़ते जाए, बिल्डअप होते जाए। हालेलुया। सो जैसे कि हमने पिछले संडे देखा था पार्ट 1 रेस्ट इन गॉड पार्ट 1, आज हम उसके दूसरे भाग में जाएंगे पर थोड़ा सा हम कवर करेंगे पिछले, ताकि रिवीजन हो जाए हमारा। सो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने हमें न्यू कॉवेनेंट में रखा है और कैसे जब हम न्यू कॉवेनेंट में हैं सो हम न्यू कॉवेनेंट की प्रॉमिसेस को हम अपना सकते हैं बाय फेथ, ले सकते हैं बाय फेथ। इनहेरिटेंस जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है उसे हम ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बाय फेथ। कई बार इस मिनिस्ट्री में चलते चलते या परमेश्वर में चलते चलते, वॉक इन जीसस में चलते चलते, वॉक विथ जीसस इन चलते चलते, कई बार कुछ दुख, तकलीफ, ट्रिबुलेशन, परसिक्यूशन, परीक्षा का सामना करना पड़ता है। और हर एक विश्वासियों के जीवन में अलग अलग प्रकार के परीक्षा आते हैं। अगर आप क्लास 1 में हैं तो क्लास 1 का एग्जाम आपको देना पड़ेगा क्लास 2 में जाने के लिए। अगर आप क्लास 5 में हैं तो आपको क्लास 5 का फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा क्लास 6 में जाने के लिए। सो आपके फेथ के अनुसार टेस्ट आपके जीवन में आता है। हालेलुया। और कई बार ये टेस्ट और ये परसिक्यूशन कई बार जो है डिफरेंट तरीकों से आता है। सोर्स कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये टेस्ट जब हमारे जीवन में आता है इससे हम दृढ़ होते हैं परमेश्वर के रास्ते में चलने में, और हमारी फेथ को, हमारे विश्वास को बढ़ने में हमारी मदद होती है। कई चीज़ों का उजागर होता है, कई चीज़ें जो अंधकार में है वो ज्योति में आती है, ताकि लोग इस बात को समझ सके कौन आपके साथ है, कौन आपके विरोध में है। इस वॉक इन फेथ में कई लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, कई नए लोग आपको मिलेंगे। सो इस न्यू कॉवेनेंट मिनिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, Therefore, since we have this ministry, just as we receive mercy from God, granting us salvation, opportunities, and blessings, we do not get discouraged nor lose our motivation. NKJV में लिखा हुआ है, Do not lose your heart. Since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारी चीजें आती है, परसिक्यूशन आता है, बहुत सारी चीजें हमें तोड़ने के लिए आती है, बहुत सारी चीजें हमें नेस्तनाबूत नष्ट करने को आती है, बहुत सारी चीजें हमें गिराने को आती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है डू नॉट लूज हार्ट। और इस 2 कुरिन्थी पढ़ेंगे तो कई बार परमेश्वर बात करता है। इवन आपको इसके 5 अध्याय के 6 पद में भी मिलेगा। चैप्टर 5 वर्स 6 में लिखा हुआ, Therefore we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. सोलह पद देखे, 4 का 16, Therefore we do not lose heart. Therefore we do not
lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. उसके जस्ट ऊपर वाला पद अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, For all things are for your sakes, that grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. सब चीजें आपके लिए है. God's promises, yes and amen, आपके लिए है. इसी दूसरा कोरिन्थी का अगर आप पहला अध्याय उसके 20 और 21 पद को अगर हम देखें, लिखा है, फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम, यीशु मसीह में सारे वायदे, यीशु मसीह में सारे इनहेरिटेंस, यीशु मसीह में सारे प्रोमिसेस, इन हिम, इन क्राइस्ट आर यस एंड इन हिम आमेन. कई बार जब वचन प्रचार होता है और परमेश्वर की ब्लेसिंग की बातें रिलीज होती है, होली स्पिरिट जो है वो ट्रुथ के साथ एनकाउंटर होता है और वो ढूंढता है किसके अंदर फेथ है, वो ढूंढता है. सपोज एक बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है और परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है. पास्टर जो है एक वचन को बांट रहे हैं, ब्लेसिंग की बातों को बांट रहे हैं. जब ट्रूथ एनकाउंटर होता है होली स्पिरिट के साथ, वो ढूंढता है, वो ढूंढता है. और जो जिसका हार्ट बिलीविंग हार्ट है, वो बोलता है यस आई बिलीव, रिसीव करता है. होली स्पिरिट बोलता है यस रिसीव इट. कोई बोलता है आमीन, प्रॉमिसेस ठहर जाती है, ब्लेसिंग ठहर जाती है उसके ऊपर. सो नाउ व्हेन वी आर इन द न्यू कॉवेनेंट, जब हम नई वाचा में हैं, नए नियम में हैं, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रॉमिसेस, वायदे विश्वासियों को ढूंढ रहा है. विश्वासियों का मतलब है जिसके अंदर विश्वास है, जो कहते हैं यस ये वर्ड मेरे लिए है, ये वायदा मेरे लिए है, ये ब्लेसिंग मेरे लिए है, और वो ब्लेसिंग उसके ऊपर ठहर जाती है. सो कई बार जब वचन प्रचार होता है, हमें कहना है यस आई रिसीव इट, ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे फाइनेंस के लिए है, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. यस आमीन, आई रिसीव इट बाय फेथ. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ढूंढता है, जिस इविल स्पिरिट ढूंढता है कौन सा खाली स्थान मुझे मिल जाए कि मैं वहां बैठ जाऊं और अपना घर बना लूं. तो सोचे पवित्र आत्मा और कितना उससे ज्यादा एक बिलीविंग हार्ट को ढूंढता होगा कि कौन विश्वास कर रहा है इस परमेश्वर के वचन को, कौन विश्वास कर रहा है यीशु मसीह के वायदों पे, कौन विश्वास कर रहा है द फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट पे, ताकि मैं उसके ऊपर ठहर जाऊं. लिखा है फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम आर यस एंड इन हिम आमेन टू द ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू अस. वो अपनी महिमा को हमारे जरिए फैलाना चाहता है, खासकर हम जेंटाइल्स लोगों को. वो परमेश्वर हमें इतनी आशीष देना चाहता है ताकि यहूदी उसे देखकर जलन करे और कहे ओ ये तो हमारा परमेश्वर है. दे आर ब्लेस्ड बिकॉज दे आर बिलीविंग. ये हम वचन में पाते हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है. रोमियो की पत्री आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है. सो हमारे जरिए से परमेश्वर अपनी महिमा को फैलाना चाहता है. वो हमारे जरिए से लोग, ताकि और हमें देखकर, हमारे ब्लेसेड लाइफ को देखकर, हमारे आशीषित जीवन को देखकर लोग आकर्षित हो परमेश्वर की ओर. क्योंकि परमेश्वर की यह मनसा है कि एक भी नाश ना हो. दिस इज गॉड्स डिजायर.
फिर लिखा है किस पर, नाउ ही हु एस्टैब्लिशेस अस, डू नॉट लूज हार्ट, डू नॉट लूज हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है जब उसके प्रोमिसेस यस एंड इन हिम आमीन है, और जो हमें एस्टैब्लिश कर रहा है विथ यू इन क्राइस्ट एंड हैज अनॉइंटेड अस इज गॉड। और जो हमें अनॉइंट कर रहा है, जो हमें हमारा अभिषेक कर रहा है, वो परमेश्वर है, नॉट थ्रू मैन। कोई प्रॉफिट के जरिए, कोई विश्वास योग्य दास के जरिए, परमेश्वर के सेवक के जरिए नहीं। परमेश्वर कह रहा है आई विल अनॉइंट यू, आई विल एस्टैब्लिश यू, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। हियाव बांध, हालेलुया। नाउ ही हु एस्टैब्लिशेस अस विथ यू इन क्राइस्ट एंड हैज अनॉइंटेड अस इज गॉड। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, हु ऑल्सो हैज सील्ड अस, हालेलुया। अपनी छाप परमेश्वर ने हमें दे दी है। वाई यू आर लूजिंग हार्ट, वाई यू आर लूजिंग हार्ट। हियाव बांध, परमेश्वर ने आप पर छाप लगा दी है। जिस दिन परमेश्वर को आपने प्रभु को अपना पर्सनल सेवियर करके अंगीकार किया है कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप इस धरती पर मेरे लिए आए, मेरे पापों को उस क्रूस में आपने उठा लिया, हमारे सारे श्रापों को उठा लिया। आज मैं विश्वास करता हूं कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं मेरे लिए। मालूम आपको, आप उसी दिन परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गई। हालेलुया। एंड ऑल द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन हिम आर यस एंड आमेन। हालेलुया। सो डोंट लूज हार्ट। कोई भी चीजें आपको गिराने ना पाए। The ministers of the new covenant I'm talking about, do not lose heart. बहुत सारी चीजें आएंगे पर उसे नजरअंदाज करके, नजरअंदाज इन द सेंस जब आपका फोकस यीशु मसीह के ऊपर रहेगा। The one who establishes us, hallelujah, now who has sealed us, अपनी छाप परमेश्वर ने दे दिया है। कैसे? पवित्र आत्मा को देकर। आगे पढ़ेंगे, लिखा है who has sealed us and given us the spirit in our hearts as a deposit, as a guarantee, hallelujah, because we are in the new covenant. New covenant is actually, last Sunday हमने देखा था, new covenant is the covenant of grace, is the covenant of righteousness, is the covenant of the Spirit of God who gives life, hallelujah. हालेलुया। क्योंकि आत्मा में ही, पवित्र आत्मा में ही जीवन है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। सो डू नॉट लूज हार्ट व्हेन यू आर इन द न्यू कॉवेनेंट, व्हेन यू आर द मिनिस्टर ऑफ द न्यू कॉवेनेंट। जब आप नई वाचा के सेवक है, डू नॉट लूज हार्ट। धीरज अपना मत खोइए। परमेश्वर आपके साथ है और उसने अपनी आत्मा को, आत्मा यीशु मसीह खुद आपके अंदर है। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन यू, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन यू। अगर आप इसी 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय के अगर हम 6 पद से देखें, एक्चुअली हम 5 वर्स से देखते हैं। नाउ दैट वी आर सफिशिएंट ऑफ आवरसेल्व्स टू थिंक ऑफ एनीथिंग एज बीइंग फ्रॉम आवरसेल्व्स, बट आवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। हिंदी में लिखा हुआ है, इसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 3 उसके 5 पद में लिखा हुआ है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। मिनिस्टर्स ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, हम घमंड नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि हमने सेंत मेंत पाया है,
सेंटमेंट हम देते हैं। द रेवलेशन विच वी गेट फ्रॉम गॉड, दिस इज आवर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाने पाए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the spirit, for the letter kills but the spirit gives life। ये कौन से लेटर की बात हो रही है? ये वही 2 पत्थरों की बात हो रही है जिसमें 10 आज्ञाएं दी गई थी। इसे हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस अध्याय में जाएंगे। इसे हम पूरा पढ़ते हैं। लिखा है 7वां पद, यदि मृत्यु की यह वाचा, अब देखिए परमेश्वर इस शब्द की वाचा को, ओल्ड कॉवेनेंट, वो 10 आज्ञा को मृत्यु की वाचा कह रहे हैं, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा जो न्यू कॉवेनेंट और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, अब देखिए उस कॉवेनेंट को दोषी ठहराने वाली वाचा भी कह रहा है वचन। मैंने इसे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ द ओल्ड कॉवेनेंट इज इक्वल टू मिनिस्ट्री ऑफ द लेटर, इज इक्वल टू मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, is equal to ministry of condemnation। ये सिर्फ दोष लगाता है, एक स्लो पॉइजन की तरह है। कई लोग तो इस 10 आज्ञाओं को सीरीज मानकर, सीरीज बनाकर प्रचार करते हैं। मालूम ये स्लो पॉइजन है। दिस इज अ स्लो पॉइजन। गलाती 3 पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, पवित्र आत्मा से रेवलेशन को मांगे, खुल जाएगा। ये ऑनलाइन को मैं इस ऑनलाइन में मैं ओपनली नहीं बता सकता, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। इट वॉज नेवर गॉड्स डिजायर टू गिव द लॉ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की एक कतई डिजायर नहीं था कि वो 10 आज्ञाएं दे। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को वहां से निकाला, परमेश्वर एक नमूना बनाना चाहता था अपने इजरायलियों के जरिए पूरी दुनिया पे कि ये मेरे लोग हैं एंड आई एम गोइंग टू ब्लेस देम। अब्राहम की आशीषों के हकदार थे वो, क्योंकि अब्राहम की आशीषें उनके ऊपर थी। वहां से निकलने के बाद, मिस्र से निकलने के बाद लाल समुद्र 2 भाग हो गई, वो सब निकल गए वहां से। मिस्रियों की उसी पानी में सत्यानाश हो गए सारे। ये दिस वॉज गॉड्स डिजायर कि मैं एक नमूना बनाऊं पृथ्वी के सामने, पूरी दुनिया के सामने। दिस इज माई पीपल एंड हाउ आई हैव ब्लेस्ड देम। हालेलुया। परमेश्वर वहां से उनको कनान देश ले जाना चाहता था विदाउट द लॉ। पर 19 अध्याय जब आप पढ़ेंगे एक्सोडस 19 में, बिकॉज द सिन वॉज इन द ब्लड, आदम की जो फ्लैश था, द सिंफुल नेचर वॉज इन द ब्लड। वही लोगों को घमंड करने में, परमेश्वर का वचन कहता है घमंड से चढ़ी आंखें, है ना, घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को भाता नहीं है। और यही घमंड लोगों ने किया। प्रभु जी डोंट ब्लेस मी बिकॉज यू आर गुड। लोगों ने कहा, अपने आपे में कहा, सी आई एम सो क्वालिफाइड, आई हैव डन सो मच डिग्री, डोंट ब्लेस मी अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर गुड।
Bless me according to my qualification. Bless me according to what I am going to do. परमेश्वर ने कहा, ओके, यू वांट रूल्स एंड रेगुलेशंस? ओके, दीज आर द 10 कमांडमेंट्स. लेकिन परमेश्वर को मालूम था मनुष्य तो मनुष्य ही है, क्योंकि आदम के टाइम से वो सिन उनके अंदर, उनके ब्लड में था, तो वो तो होगा ही. उनके अंदर वो डिजायर आएगी ही, इविल डिजायर होगा ही. परमेश्वर को मालूम था कि वो गिरेंगे. जब पहली बार मूसा गया, परमेश्वर ने अपने हाथों से 2 पत्थर दे दिए, 10 आज्ञाएं दे दी, परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई थी. पर जब मूसा नीचे उतरते हुए देखा कि मेरे अपने ही लोग, पहला ही जो कमांडमेंट है, यू शैल नॉट बिल्ड एनी अदर गॉड्स, कोई मूर्ति पूजा नहीं बनाना, मूर्ति पूजा ना करना. उन्होंने काफ बनाया, उसी पूजा करने लगे. सिंफुल नेचर वो ब्लड में था मूसा के भी. मूसा को क्रोध आ गया. क्रोध कैसे आया? आदम की ही तो देन थी वो, और उन्होंने परमेश्वर की लिखी हुई पट्टियां तोड़ दी. मूसा को मालूम था वेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का तरीका मालूम था उसे. दूसरी बार जब परमेश्वर उन्हें बुलाता है तो उस समय उन्हें टैबरनेकल, या मैं कहूं टैबरनेकल का प्लस, ठीक है, अगर तुमने ये पाप कर दिया तो उसकी छुड़ौती का सॉल्यूशन भी दे दिया. ठीक है, कोई पाप करे तो निर्दोष मेमना को लाना, उसके सर पर हाथ रखेगा, सिन ट्रांसफर होगा उस निर्दोष मेमने के ऊपर, और निर्दोष मेमने की जो राइचियसनेस है और सिंसेरिटी है, इनोसेंस है, वो ट्रांसफर हो जाएगा उस मनुष्य के ऊपर. और जब उसकी जगह में वो जो भेड़ खत्म हो जाएगी, उसे जलाया जाएगा, तो परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग के साथ वो इंसान वहां से निकल जाएगा. कब तक? दूसरे पाप होने तक. लोगों ने डिजायर की कि ब्लेस मी, ऑल दैट गॉड विल से वी आर गोइंग टू डू इट. कोल आसेर दिबेर अदोनाय ना आसे हिब्रू वर्ड है. ऑल दैट गॉड सेज वी आर गोइंग टू डू इट. हम लोग करने के लिए तैयार हैं. दे आर बाउंड फॉर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. पर परमेश्वर ने उसका निकास भी दिया. हाउ मर्सीफुल ही इज. उन्हें मालूम था मनुष्य तो मनुष्य है, सिन वॉज इन द ब्लड, तो उसका निकास भी दिया कि ठीक है, पाप करे तो उसका सॉल्यूशन ये है. पाप करे तो बहुत सारे उस समय थे सॉल्यूशन, जिसे हम पाप बलि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पुराने नियम में उसे देख सकते हैं. बट हालेलुया, इन द न्यू कॉवेनेंट वो मेमने, यूहन्ना कहता है यीशु मसीह के बारे में, निर्दोष मेमना. ये देखो, निर्दोष मेमना जो जगत के पापों को उठा के ले जाता है. मालूम, वो एक ही बार सेक्रीफाइस होकर वो सारी चीजों को खत्म कर दिया. वो सारे पुराने नियम अब ना हु बिलीव्स इन जीसस. हालेलुया. यूहन्ना 1:17 में लिखा हुआ है, फॉर द लॉ वॉज गिवन थ्रू मोसेस बट ग्रेस एंड ट्रूथ केम थ्रू जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. So this is the year of grace, my friend. This is the year of grace and multiplication of grace. मैंने आपको पिछले संडे ही बताया था, we are on in the 2025 multiplication of grace. 5 multiply 5 times, that is 25. We are on the third day also. We are on the third day, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है
परमेश्वर के यहाँ का एक दिन 1000 दिन के बराबर है। सो आज हम 2025 में है। 1000 1 डे finished, 2000 second day finished, we are on the third day. Hallelujah. और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। On the third day, बहुत कुछ हुआ था on the third day. We are going to reveal it day by day. उसे हम और आगे आने वाले सप्ताह में देखेंगे। पर आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है, when everything when I have done for you, जब सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है, promises is in your hand, the promises of the blessings of Abraham is upon you, why you are losing heart? तू धैर्य क्यों खो रहा है? तू निराश क्यों हो रहा है? तू हताश क्यों हो रहा है? सिचुएशन को मत देख। Do not walk by just seeing, walk by faith. Hallelujah. Walk by faith. विश्वास से चलिए, क्योंकि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। We want to please God. He is so good. वो 99 को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने जा सकता है, और जब उसे मिल जाए तो उसे उसके लिए आनंद मना सकता है। That is grace. बहुत पहले मैंने ये सुना, इवन मैं भी बताता था, जो कि गलत था। मैंने कई बार इसे पुलपिट से बताया, शेयर किया कि अगर 99 को छोड़कर अगर एक भेड़ खो जाए तो जो चरवाहा जो है वो उसे ढूंढने जाता था, और उसे जब मिल जाता था तो उसके पैर तोड़ देता था और उसे अपनी गोदी में रखता था, ताकि उस भेड़ को एक तो सजा मिले कि तू मार कैसे खो गया, तू भूल कैसे गया, दूसरे रास्ते कैसे चला गया, और उसे अपनी गोदी में भी रखता था ताकि उसे आदत हो जाए परमेश्वर की क्लोजनेस को फील करे। तो यही चीजें हमने बीते सालों में सुने हैं, जो कि रॉन्ग है। परमेश्वर तोड़ता नहीं है, परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तोड़ के किसी को सजा देने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके किंगडम में सजा है ही नहीं। टेन कमांडमेंट्स आप पढ़ेंगे, द फोकस इज ऑन द मैन, मनुष्य के ऊपर है। यू शैल डू इट, यू शैल नॉट कमिट, यू शैल नॉट लव मनी, यू शैल नॉट, बहुत सारी चीजें। तू मूर्ति पूजा ना करना, तू लालच ना करना, तू चोरी ना करना। फोकस किस पे है? मनुष्य के ऊपर। तू 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 डिपेंड्स ऑन मैन। किस पे निर्भर है? मनुष्यों के ऊपर। पाप करेगा, तीसरी चौथी जनरेशन में घुसकर मैं उसे श्राप दूंगा। ये ओल्ड कॉवेनेंट। बहुत लोग ओल्ड कॉवेनेंट मानते हैं, वेरी गुड, फॉलो ऑल द कमांडमेंट्स, ऑल द 10 कमांडमेंट्स, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी जान लीजिए। उसमें लिखा है, अगर तू पाप करे तो मैं तेरी तीसरी और चौथी पीढ़ी में घुसकर उसे श्राप दूंगा। बट हालेलुया, वी आर इन द न्यू कॉवेनेंट। और मालूम न्यू कॉवेनेंट में फोकस किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। इब्रानी 8 पढ़ लीजिए, लिखा हुआ, आई विल बी देयर गॉड, आई विल पुट माई लॉज इन टू देयर हार्ट, आई विल बी देयर। मालूम, आई विल बी योर गॉड का मतलब समझते हैं आप? इफ यू नीड हीलिंग, आई विल बी योर हीलर। If you want deliverance, I will be your deliverer. If you are weak, I am your strengthener. मैं कमजोर हूं, दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। I will establish you. हमने पढ़ा ना अभी? I will establish you. I have anointed you. I have sealed you
and given you the Spirit of God. कल को आप ये कहना ना पड़ेगा प्रभु को जान, प्रभु को जान, क्योंकि सब लोग प्रभु को जानेंगे, क्योंकि उनके अंदर मैंने अपनी आत्मा को उंडेला है। हालेलुया। और वही आत्मा आपको रिवील करेगा परमेश्वर को। बट वेन यू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट, वो रिवील करेगा यीशु मसीह को एंड व्हाट ही हैज डन फॉर यू, उसके फिनिश्ड वर्क को आपको बताएगा। When you read Bible, जब आप उसके वचन पे मनन करेंगे, रीड करेंगे, पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो अंदर से आपको उभारेगा, वो अंदर से आपको बताएगा रेवलेशन को। वही वर्ड आपके लिए सोजो वर्ड बन जाएगा, वही वर्ड आपके लिए एक जीवन का वचन बन जाएगा। और वही वर्ड को जब आप पढ़ेंगे वो आपके जीवन में, आपके सिर्फ जीवन में नहीं बल्कि आपके पूरे रिलेशन में, इन द सेंस रिलेशन में और आपके पूरे परिवार में वो एक सोजो लाइफ को, ग्लोरी को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, एक जगह लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन यू। हालेलुया। और लास्ट मालूम क्या लिखा हुआ है? इब्रानियन 8 अगर पढ़ेंगे आप, आई विल रिमेंबर नो मोर। मालूम क्या? आपके अधर्म को वो भूल चुका है। आई विल रिमेंबर नो मोर देयर इनिक्विटीज देयर सिंस एनी मोर। पर पुराने नियम में वो तीसरे और चौथे जनरेशन में जाता है। Hallelujah. How wonderful our God is. So when we are in the new covenant, so we should be joyful. हम ये समय आनंद का समय है, और खासकर ये समय जब हम 2025 में घुसे हैं। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी निराशा या हताशा शुरुआती इस महीने में अगर है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी वक्त हर एक हताशा, निराशा की आत्मा छोड़ो और खाली करो यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का जॉय, एवरलास्टिंग पीस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आपके मनों में घर करे। पवित्र आत्मा जो आनंद का आत्मा है, जो शांति का आत्मा है, आपके अंदर में सोजो लाइफ को प्रोड्यूस करे। In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So remember, my people, when you are in the new covenant, renew your mind. हमें अपने माइंड को रिन्यू करने की जरूरत है। हम कैसे पहचानेंगे कि हम ओल्ड कोवेनेंट में है या न्यू कोवेनेंट में है? ओल्ड कोवेनेंट मतलब ओल्ड मेंटालिटी, हम अभी भी उसी 10 आज्ञाओं में फंसे हुए हैं, उसी को करने में जद्दोजहद लगा रहे हैं। न्यू कोवेनेंट इज रिन्यूइंग योर माइंड। व्हाट इज रिपेंटेंस? परमेश्वर यीशु मसीह इस वर्ड को लेकर आए, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रिपेंटेंस? रिन्यूइंग योर माइंड। अपने मानसिकता को बदलने की जरूरत है, अपने विचारधारा को बदलने की जरूरत है, उस ओल्ड कोवेनेंट से निकलने की जरूरत है। वो मेंटालिटी में मत रहिए कि अगर तू अच्छा करेगा तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। न्यू कोवेनेंट मालूम क्या है? परमेश्वर पहले ब्लेस करता है, उसके बाद परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मजबूर कर देगी रिपेंटेंस के लिए। पतरस के साथ क्या हुआ? पतरस के साथ जब पहली मुलाकात हुई यीशु मसीह में, हालेलुया, वो नाव पे थे। पतरस की क्या कंडीशन थी? हो सकता है वो कर्ज में डूबा होगा, हो सकता है वो आखिरी वक्त होगा पतरस के लिए कि अगर वो कल सुबह तक वो अगर कर्ज ना चुका पाए तो हो सकता है वो जेल खाने में बंद हो जाए। कुछ भी हो सकता था उसके साथ, इसलिए वो पूरी रात मेहनत करता रहा। कोई मछुआरा पूरी रात मेहनत नहीं करता, जरूर उसके जीवन में कुछ ना कुछ घट रहा होगा, और मे भी वो आखिरी दिन होगा उसके लिए, नहीं तो वो दूसरे दिन जेल खाने में, रोमी साम्राज्य के जेल खाने में चला जाता।
हो सकता है उसने बड़ा लोन लिया होगा जो चुका नहीं पा रहा होगा, वो पूरी रात मेहनत करता रहा, पर उसे एक भी मछली हाथ नहीं लगी। पर यीशु मसीह जब उसके नाव में बैठ जाते, हालेलुया, हालेलुया। हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु जी मेरे नाव में आप बैठ जाइए। प्रभु जी मेरी फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे नाव में आके बैठ जाइए। प्रभु जी मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे नाव में आकर बैठ जाइए। प्रभु जी आज मुझे हताशा निराशा का सामना करना पड़ा है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे नाव में आकर बैठ जाइए। हालेलुया। व्हेन यू आस्क द होली स्पिरिट एंड ही इज इनसाइड ऑफ यू, मालूम वो आपको कंफर्ट से, आपको शालोम पीस से भर देगा। हालेलुया। सो जब पतरस का सामना हुआ यीशु मसीह से, यीशु मसीह तो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाव को मांगते हैं, पतरस कैन आई यूज योर बोट टू प्रीच द वर्ड। पतरस दे देता है, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। विल यू गिव योर प्रायोरिटी टू गॉड? जब हम अपनी प्रायोरिटी को परमेश्वर को दे देते हैं, उसने अपना नाव परमेश्वर को यूज करने के लिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को देखना मांगता है आपके अंदर। लिखा है राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास हो। हालेलुया। पतरस ने अपनी बोट दे दी, प्रचार खत्म हो गया, पतरस सुना, बैठकर सुना। बोलते ना परमेश्वर वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, और उसे उसके अंदर विश्वास जागा होगा क्योंकि उसने पर यीशु मसीह के प्रचार को सुना है। अब वो विश्वास जागा है। प्रभु ने कहा गहरे में ले चल। पतरस ने डाउट नहीं किया। पतरस कह सकता था कि पूरा झील के हर एक कोने को मैंने पूरी रात छान मारा है, पर एक भी मछली नहीं पकड़ा। लेकिन वो वचन सुनने के बाद उसके अंदर विश्वास जागा होगा। वो गहरे पे ले चला, दाहिनी ओर अपनी जाल डाल। पतरस के मन में तो जरूर वो डाउट आया होगा, क्या दाएं क्या बाएं, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब जगह जाल डाल के देख लिया है। प्रभु जी एक मछली नहीं है, सूखा है, झील ही नहीं है, झील में है ही नहीं, मछली नहीं, सिर्फ पानी है, कह सकता था। पर हालेलुया, दूसरी बात, उसने परमेश्वर की बात को मानी। What Holy Spirit tells you, do it. I don't know to whom I'm talking. What the Holy Spirit tells you, do it. And without asking any question, do it. जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर नजरअंदाज नहीं बल्कि अमल करते हैं, हालेलुया। प्रभु ने कहा दाईं ओर जाल डाल। आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग दिस, ये टॉपिक ही नहीं है, पर जब उसने जाल डाला, हालेलुया, आज तक पतरस ने इतनी मछलियां नहीं देखी होगी। पूरी झील की मछलियां उस नेट में आकर समा गई। और मालूम आपको, अगर आप इसे इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह ने कहा जालों को डालो, नेट्स लिखा हुआ है इंग्लिश में, पर पतरस यहां भी चूक करता है, वो नेट डालता है। एक जाल डाला था और जाल काफी बड़ा था, पर उसके पास बहुत सारे नेट्स थे। यीशु मसीह ने देख लिया था उसके नाव में, पर पतरस ने एक ही नेट डाला, पर उसी एक नेट में, हालेलुया, जाल तोड़ मछली, हम कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ ब्लेसिंग, वो जाल तोड़ मछली जो आज तक पतरस ने देखी नहीं होगी, पतरस के नाव में आके आ गई। इवन उसके फ्रेंड्स को बुलाना पड़ा, हेल्प अस, नहीं तो नाव पलट जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि इतनी सारी मछलियों को पकड़ा। और उसी मछलियों को देकर हो सकता है अपने कर्जे से बाहर निकल गया होगा, रोमी साम्राज्य के हथकंडों से बच गया होगा। एंड दैट वाज द मोमेंट कि वो यीशु मसीह के पीछे चला गया।
फॉलोअर क्राइस्ट बन गया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, उसी नाव में जब पतरस ने इस ब्लेसिंग को देखा, पतरस की पहले शब्द क्या थे? प्रभु जी दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी पुरुष हूं। क्या प्रभु नहीं जानते थे? प्रभु जानते थे। प्रभु ने पहले ब्लेसिंग को दिया, देख ले मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। और इसी ब्लेसिंग्स को देखकर पतरस के मन में पश्चाताप आया। सो आज जब हम न्यू कॉवेनेंट में हैं, परमेश्वर ये दर्शा रहा है, प्रभु जी दर्शा रहे हैं, यीशु मसीह दर्शा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम going to bless you and that blessing will cause you to repentance. Hallelujah. जब आप मेरी आशीषों को देखेंगे तुम खुद पश्चाताप करोगे। पुराने नियम में आशीष पाना है आपको, पहले जा पश्चाताप कर, उपवास कर, प्रार्थना कर, 1 महीने बाद आना, रो बिलख कर, पश्चाताप कर, वापस आ, अपने आप को शुद्ध कर, पवित्र कर, होली बना, उसके बाद परमेश्वर की आशीष तुझ पर आएगी। फॉलो ऑल द कमांडमेंट्स एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। ये पुराने नियम में था। नए नियम में परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू फर्स्ट एंड दैट ब्लेसिंग विल कॉज यू टू रिपेंट। हालेलुया, हालेलुया। उसी आशीषों को देखकर आप पश्चाताप करेंगे। और मैं बार बार ये पश्चाताप वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है रिन्यूइंग योर माइंड। अपने विचारधारा को बदलिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ओर है, आपके अगेंस्ट में नहीं है। परमेश्वर बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हताश निराश में डालने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि आपको शालोम पीस से, अपने आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He has deposited as a guarantee as the Holy Spirit inside of you. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Bless you.